Now, the most important part, which is usually creates difficulty in the mind of the student, is when there is a return of goods. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीज़न देखना पड़ेगा कि वाई देयर इज़ अ रिटर्न ऑफ गुड्स. ठीक है, तो देयर माइट बी सम फॉल्ट. These are the faults which has been identified later. उसी वक्त आता तो हम उसी वक्त हाथों हाथ उसको रिटर्न कर देते. अब फॉल्ट किस तरह का हो सकता है? नंबर वन फॉल्ट इज द डैमेज गुड्स. मुझे जो गुड्स कस्टमर से रिसीव हुई हैं वो डैमेज हैं. नंबर सेकंड फॉल्ट इज नॉट अप टू स्पेसिफिकेशन. मेरी जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से गुड्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑर्डर्ड अ टी शर्ट विथ अ राउंड नेक. मैंने 5000 टी शर्ट का ऑर्डर दिया एक कंपनी को राउंड नेक की. बट 1000 टी शर्ट हैज़ बीन रिसीव विच हैव अ वी नेक शेप. तो शर्ट वॉज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल परफेक्ट थी, बट नॉट अप टू माई स्पेसिफिकेशन. ठीक है. सिमिलरली, रॉन्ग इनवॉइसिंग. रॉन्ग इनवॉइसिंग मीन्स कि जो हमारा रेट तय हुआ था, जो हमने निगोशिएट किए थे रेट्स पे, दैट रेट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड. यानी अगर मैंने रेट लगाया था फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट के 900 रुपीज़, एररली वो 1000 की मुझे चार्ज कर दी. और वेरी रेयरली रॉन्ग कैलकुलेशन. रॉन्ग कैलकुलेशन अब इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज नाउ देयर इज़ अ ऑब्वियसली सारी इन्वॉइसेस जो है ना कंप्यूटराइज होती हैं, तो उसमें रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं आती, बट इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. अच्छा जी, इन सिचुएशन में कस्टमर विल आइडेंटिफाई फॉल्ट. कस्टमर आइडेंटिफाई करेगा फॉल्ट एंड वो कम्युनिकेट करेगा टू सप्लायर. अब ऑब्वियसली इन अ बिजनेस वर्बल कम्युनिकेशन हमने फ़ोन कर लिया तो इट विल नॉट बी इनफ बिकॉज वी नीड टू हैव सम रिटन फॉर्म. तो इस रिटन फॉर्म ऑफ कंप्लेन को या फॉल्ट को कम्युनिकेट करने को हम क्या कहते हैं? कस्टमर विल इशू अ डेबिट नोट. ठीक है, डेबिट नोट इशू करेगा किसको? टू सप्लायर को. एंड व्हाट दैट डेबिट नोट विल डू? डेबिट नोट विल रिक्वेस्ट सप्लायर. किस चीज़ की करेगा? सप्लायर टू इशू अ क्रेडिट नोट. तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोग समझते हैं कि परचेज रिटर्न हो रही है तो डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न हो रही है तो क्रेडिट नोट. इट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. डेबिट नोट का सिर्फ एक काम है कि कस्टमर कम्युनिकेट करेगा इन रिटन फॉर्म टू द सप्लायर अबाउट द फॉल्ट और उससे क्रेडिट नोट की रिक्वेस्ट करेगा. द मेन डॉक्यूमेंट इज द क्रेडिट नोट. ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्रेडिट नोट? Credit note is basically, it is issued by supplier to customer when debit note is received. It is very important for a customer, for a supplier, कि उसको कस्टमर पहले डेबिट नोट दे. अगर डेबिट नोट नहीं मिला देन ही विल नॉट प्रोवाइड द क्रेडिट नोट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो डेबिट नोट रिसीव हो जाएगा तो कस्टमर क्या करेगा? उसकी बेसिस पे क्रेडिट नोट इशू करेगा. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट नोट?
credit note is used to record returns. That is, if we can see that if credit note is received, तो क्या होगा, हम परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे. और ये कौन रिसीव करेगा? इट इज रिसीव बाय द कस्टमर. इफ क्रेडिट नोट इज इशूड, तो क्या रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होगी. ठीक है. परचेज रिटर्न का अनदर नेम इज रिटर्न आउटवर्ड्स और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स. सो इफ यू सी द वर्ड रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी हम रिटर्न आउट जा रही है. तो आउट जा रही है कब? जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं. वी आर रिटर्निंग गुड्स टू द सप्लायर, इट इज गोइंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली रिटर्न इनवर्ड्स मीन्स के रिटर्न इज कमिंग बैक into our organization. What it means कि I am receiving the return goods from the customer. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. Now what is the main purpose of credit note? It cancels whole or part of an invoice. तो हम इनवॉइस पूरी पे नहीं कर रहे. वाई? बिकॉज देयर इज अ रिटर्न. और हम उसके साथ क्रेडिट नोट लगा देते हैं कि भाई हमने पूरी क्यों नहीं पे की, बिकॉज इतनी अमाउंट की गुड जो है रिटर्न हो गई थी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इंशाल्लाह वी विल डू सम क्वेश्चन एज वेल, बट बिफोर दैट वी मस्ट रिवाइज व्हाट आर दीज डॉक्यूमेंट्स आर. ठीक है, देन वी मूव फर्दर. तो एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. Statement of accounts, they are basically not used to record anything in the accounting. It is a summary of transaction between supplier and a particular customer. अब हर सप्लायर ये बात को मेक श्योर करता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर किसी भी कस्टमर के साथ उसका कोई डिस्प्यूट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, एज अ सप्लायर आई क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर कि मेरा बैलेंस जो है, जो कस्टमर को पे करना है, वो 10,000, फॉर एग्जाम्पल 10,200 है. बट माई कस्टमर डज नॉट एग्री ऑन दैट वैल्यू. वो कहता है नहीं जी 10,200 नहीं है, 6,200 है. तो 4,000 का डिस्प्यूट आ गया. तो एट द एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकनसाइल इट. तो हम क्या करते हैं एज अ सप्लायर, हम एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ हम सप्लायर कस्टमर को सप्लायर क्या करता है, एक समरी सेंड करता है विच कंटेन डिटेल्स ऑफ सेल्स, जितनी भी सेल्स हुई, पेमेंट received or any other detailed, so that every month हमारा बैलेंस रिकनसाइल हो जाए. तो इट इज इशूड बाय द सप्लायर. एट द एंड जब एवरी मंथ बैलेंस हमारा क्या होता है, रिकनसाइल कर जाता है, सेम होता है, तो डिस्प्यूट अराइज नहीं होती. या अगर कोई डिस्प्यूट भी आती है, मेरे हिसाब से पेमेंट ज़्यादा है और कस्टमर इज क्लेमिंग लेस अमाउंट, तो हम उसको रिकनसाइल कर लेते हैं. इट इज़ वेरी ईजी टू रिकनसाइल 1 मंथ बैलेंस रादर देन द होल ईयर बैलेंस. सही है. तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट या वी विल डू सर्टन क्वेश्चंस. इससे ये होगा कि हमें जब तक ओ लेवल्स में पता नहीं चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक परफेक्टली. ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.